Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. Literary और practical criticism का क्वेश्चन हमारे साथ चल रहा है. Imagery and symbols. ये वो literary terms है जो हम किसी poem के analysis करते वक्त यूज करते हैं. Experience comes to us लार्जली थ्रू द सेंसेस. हमारे पास जो भी तजुर्बात आते हैं वो हमारे अपने हिस्स के जरिए आते हैं, हमारी अपनी पेंटा सेंसेस के जरिए आते हैं. इमेजरी में बी डिफाइंड, इमेजरी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंसेस, कि इमेजरी हमारी ही सेंसेस की नुमाइंदा है. एक्सपीरियंस हमारे तजुर्बात थ्रू लैंग्वेज, जो कि जुबान के जरिए हमें तजुर्बात होते हैं, उनकी नुमाइंदा है कौन? इमेजरी. इमेजरी जो हमें जुबान के जरिए और हमारी सेंसेस के जरिए मिलती है और तजुर्बात हमें दिखाती है. पोइट्स क्या करते हैं? पोइट्स यूज इमेजेस, वो इमेजेस यूज करते हैं. यानी इमेजेस होते हैं किसी की तस्वीर कशी कर देना, कोई दरख्त दिखा देना, कोई पहाड़ दिखा देना, कोई भी चीज दिखा देना, कोई सुनवा देना, कोई महसूस करवा देना. वो ये यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए अ मेंटल पिक्चर, हमारे दिमाग में कोई तस्वीर बन जाए, इसके लिए वो सारा कुछ यूज करते हैं. विजुअल इमेजरी जो होती है उसमें क्या होता है? इज द काइंड ऑफ इमेजरी, एक ऐसी काइंड है दैट ओकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन पोएट्री, और पोएट्री में ये बहुत ज्यादा पाई जाती है. विजुअल होता है देखने के काबिल, हमें कुछ दिखाया जाता है, और शायरी में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है. बट एन इमेज, लेकिन जो भी हमें इमेज दिखाया जाता है, जो भी हमें पिक्चर कशी तस्वीर दिखाई जाती है, मे रिप्रेजेंट मेनी थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, और ये एक तस्वीर एक ही जाविये से नहीं देखी जा सकती, उसको मुख्तलिफ तरीकों से देखा जा सकता है. ऑडिटरी इमेजरी एक होती है जिससे हमें साउंड का पता चलता है, हमारे कानों से इसका ताल्लुक है. ऑल्फैक्टरी का देखेंगे तो नाक से ताल्लुक हो गया, ये स्मेल का देगी. गस्टैक्टरी देखेंगे तो ये टेस्ट का ताल्लुक दे रही है. टेक्टाइल इमेजरी, इसमें हमें क्या होता है? हमें टच का दिया जाता है, चाहे वो टच सख्त हो, चाहे सॉफ्ट हो, चाहे वेट हो, चाहे हॉट हो, चाहे कोल्ड हो, ये सारे टच के सेंसेस में आ जाता है. ऑर्गेनिक इमेजरी, इसमें क्या होता है? इंटरनल सेंसेशन होती है, हमारी अंदरूनी एहसासात को जगाया जाता है. वो एहसासात हमारे कौन से हैं? जैसे भूख, प्यास, थकावट, बीमारी, ये नेसियाज बीमारी वगैरह हमारी इसके भी साथ ताल्लुक होता है. फटीग, हमारी थकावट दिखाई जाती है. ये ऑर्गेनिक होती हैं जो हमारे ऑर्गन से ताल्लुक रखते हैं. मोटिव क्या होते हैं? मोटिव भी एक इमेजरी होती है. इसमें क्या दिखाया जाता है? इसमें हमें दिखाया जाता है जनाब रिक्रियूइंग, दोबारा दिखाया जाता है, एक बनावट दिखाई जाती है और कंट्रास्ट किया जाता है उसी बनावट का दूसरी आलात के साथ, दूसरी डिवाइसेस के साथ, और डिवेल्प कर दिया जाता है वर्क्स मेजर थीम, और उसको काम का सबसे बड़ा मरकजी ख्याल बना दिया जाता है. मोटिव में रिलेट टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स. मोटिव जो होते हैं इनका ताल्लुक बहुत ज्यादा ठोस अशिया के साथ होता है, जैसे कि ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न, तो ये दोनों ठोस ऑब्जेक्ट्स हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न. आर्किटेक्चर्स, उनकी बनावट, उनकी बनाई गई बिल्डिंग्स, उनकी बनाई गई चीजें, ये सारा एक ठोस कंक्रीट ऑब्जेक्ट है जिसको मोटिव मुतहर्रक मकसद करार दे दिया गया है. इन ई एम फोस्टर्स की देख लेते हैं बुक अ पैसेज टू इंडिया. इसके अंदर उसने वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर का और आर्किटेक्चर का सारा मुआयना हमें दिखाया है. और मे बी रिकरेंट, और हो सकता है ये ऐसा आइडिया जो कि दोबारा दोहराया जा सके, या कोई ऐसे फ्रेज, मुहावरात या जज्बात, ये सब दिखाए जाते हैं किसमें? मोटिव के थ्रू. लाइक लिली ब्रैट्स, एक जो लिली ब्रैट है हमारी राइटर है, उन्होंने क्या किया है? कांस्टेंट डिजायर, वो मुसलसल ये ख्वाहिश करती हैं कि टू मूव अप इन द वर्ल्ड, दुनिया में मजीद ऊपर की तरफ जाएं. इन एडेंथ वॉटसन की लिखी हुई किताब द हाउस ऑफ मिथ के अंदर, द हाउस ऑफ मिथ बुक का नाम है. आगे आ जाए. सिंबल क्या होते हैं? अलामतें होती हैं. एन ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स, फिगर्स, एक ऐसी चीज होती है जो कि कोई भी किरदार, शय, कोई भी हद खाल रखने वाली इंसान लगा लें, कोई रंग लगा लें, दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज किए जाते हैं. एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट, इन सबको यूज करने के लिए क्या यूज किया जाता है? सिंबल्स यूज किया जाता है. अलामत, कलर की एक अलामत हो गई, बॉडी फिगर की एक अलामत हो गई, करेक्टर से वो एंटागनिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट का अलामत ले लिया जाता है, किसी चीज से माइनस और जो है नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स ले लिए जाते हैं. मिसाल के तौर पर अगर दो रोड हमने देखते हैं, दो सड़कें देख रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम में द रोड नॉट टेकन, ये पोएम हमने करवाई भी हुई है अपने चैनल पे. इसमें उन्होंने सिंबलाइज किया है दो ख्वाहिशात के दरमियान, दो चीजों के दरमियान जो कि दो रास्ते दिखाए गए हैं इन लाइफ जिंदगी के अंदर, बरक्स इसके के एन एम्बलम, इसके बरक्स के वो एक इसका तासुर बना लेते, उसके कोई मकसद दिखा देते. उन्होंने सिंबलिज्म यूज करके हमें बताया है कि डिफरेंट मीनिंग बता दिए, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर. दो रास्ते थे ना, एक अच्छाई की तरफ जा रहा है, एक बुराई की तरफ जा रहा है, एक आसान है, एक मुश्किल है. अ सिंबल में रफली डिफाइंड, शायद ये जो अलामतें होती हैं ना, वो कुछ हमें शहादतें देती हैं, कुछ हमें तारीफ बता देती हैं एज समथिंग दैट मीन्स मोर देन व्हाट इट इज.
मजीद वो ये बताती हैं कि जनाब ये कुछ नहीं होती बल्कि उस कुछ से कुछ ज्यादा होती हैं। जो हमें चीज दिखाई जाती है उसके अंदर जो हिडन मीनिंग्स होते हैं वो सिंबल्स के थ्रू हमें बताए जाते हैं, और ये जो दिखाया जा रहा होता है उससे कुछ डिफरेंट हो जाता है। इट इज अ विजिबल ऑब्जेक्ट, ये हमने नजर आने वाला ऑब्जेक्ट होता है, या कोई भी एक्शन हो। डेट सजेस्ट, वो हमें क्या सजेस्ट करता है कि यहाँ पे मजीद मीनिंग्स हैं इन एडिशन टू इट सेल्फ। इसके अंदर अगर आप मजीद रीडिंग करेंगे तो आपको मजीद मीनिंग मिल जाएंगे। इमेज देख ले, मेटाफोर देख ले, सिंबल शेड देख ले इनटू ईच अदर आर समटाइम्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। बाज औकात इनको पहचानने में बड़ी मुश्किल होती है। इमेजेस वही तस्वीर कशी लगा ले, इस्तारा लगा ले या अलामतें लगा ले, इन सब के जो लहराते साए होते हैं इनको समझने में बाज औकात हमें मुश्किलात भी पेश आ सकते हैं, क्योंकि मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं ना। उसने कहा फर्दर मीनिंग्स निकल सकते हैं। मोर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं टू एस्टेब्लिश सिंबलिज्म की। अगर मोर एग्जाम्पल्स देखें तो कैसी होती हैं, जैसे स्केल्स होते हैं, वो जो वो तकड़ी सी नहीं दिखाते, वो दो पालने ऐसे बड़े होते हैं, उससे जस्टिस की ये हमें दिखाया जाता है, इमेज जस्टिस का है जनाब। स्कैप्चर को देख लेते हैं तो इसमें मीनार की और रूलर दिखाया जाता है, किसी भी रूलर का वो स्कैप्चर लगा लें, स्कैप्टर लगा लें, उसका मुजस्समा साजी लगा लें तो उसमें हमें बादशाहत दिखाई देती है। डव को देख लें तो अमन की अलामत समझा जाता है। लाइन को देख लें तो स्ट्रेंथ और करेज, बहादुरी और मजबूती। क्रॉस को देख लें क्रिश्चियनिटी की अलामत। ये सारे हमें अलामतें ठहरा दी गई हैं। क्रिश्चियन को देख लें तो मुस्लिम की अलामत है, इस्लाम की अलामत है, वो जो पहले दिन का चांद होता है। क्लैंच्ड फिस्ट को देख लें, अगर हम देखते हैं किसी की मुठियां दबी हुई हैं तो इसका मतलब है जनाब उसके एग्रेशंस है, उसके अंदर कोई दबाव आ रहा है, परेशानी आ रही है। रेज्ड आर्म, बाजू अगर खुले हुए हैं तो इसका मीन उसने सरेंडर कर दिया जनाब, उसने हथियार डाल दिया। जर्नी की तरफ देख लेते हैं, ये सिंबल लाइफ का है कि लाइफ हमारी चलती रहती है। डार्कनेस जो है वो डेथ का सिंबल है। थीम की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पर आपको ये सारे उसने सिंबल्स बता दिए मुख्तलिफ चीजों को जो ठहरा चुके गए हैं। फंडामेंटल जो होता है और यूनिवर्सल आइडियाज होते हैं उनको थीम कहते हैं। फंडामेंटल और यूनिवर्सल आइडियाज एक्सप्लोर्ड इन लिटरेरी वर्क्स आर कॉल्ड थीम्स। ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन आपके पास आ गई। मिसाल के तौर पर एक मेजर थीम जो होता है वो जॉन स्टेम्बिक्स ईस्ट ऑफ ईडन, इन्होंने क्या दिखाया है। जॉन स्टेम्बिक्स ईस्ट ऑफ ईडन, ये उनकी बुक है ईस्ट ऑफ ईडन। उनके उन्होंने क्या दिखाया, परपेचुअल कॉन्टेस्ट, मुसलसल और हमेशा रहने वाला एक मुकाबला दिखा दिया है, किसके अंदर, अच्छाई और बुराई के अंदर मुकाबला दिखाया गया। ये उनका थीम था। मुख्तलिफ जो होते हैं ना काम, उनके मुख्तलिफ थीम्स होते हैं। आगे देख लेते हैं आर्किटाइप होते हैं जनाब, पुरानी चीजों पर बात करना, ये भी एक थीम है, एक मोटिव है, एक सिंबल है, और स्टॉक करेक्टर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और क्या करते हैं, होल्ड्स अ फेमिलियर, इनके पास एक बड़ा मखसूस और जिसे कहते हैं ना जाना पहचाना हुआ और फिक्स प्लेस्ड भी हो जाता है, जो किसी भी कल्चर के कॉन्शियसनेस को हमारे सामने पेश करता है। कॉन्शियसनेस कल्चर का शाउर हमारे सामने रख देता है, किसमें, आर्किटाइप में। आर्किटाइप में पुरानी चीजें दिखाएंगे ना, पुरानी फैमिली दिखाएंगे, पुराने करेक्टर दिखाएंगे, पुराना सकाफत दिखाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, मैनी कल्चर्स, बहुत से ऐसे कल्चर्स होते हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड दुनिया में पाए जाते हैं। फीचर्स उनके और एंड आर्किटाइप्स उनके दिखाए जाते हैं, किसके जरिए, रिसरेक्टेड गॉड। कल्चर्स को वो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सामने पेश करते हैं, डिस्ट्रक्टिव होता है, दोबारा गॉड को जिंदा कर देना, गॉड के किरदार को दोबारा हमारे सामने ले आना, उनके जरिए कल्चर दिखाया जाए तो उसे कहते हैं जनाब आर्कीटाइप। और उसमें क्या करते हैं, हाईलाइट, उसमें फिर हमें एक खबर सा बना दिया जाता है, गॉड को हाईलाइट कर दिया जाता है, उससे उसके जरिए हमें खबर पहुंचाई जाती है कि कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार आने वाली है। गॉड का जो स्ट्रक्चर पेश किया जाता है उसके साथ अलामतें पेश कर दिए जाते हैं। किंग फिशर के साथ उसकी अपनी अलामत है, जीसस क्राइस्ट के साथ उनकी अलामत है कि वो अपने मेमनों के लिए गठरिये बनाकर भेजे गए थे। किंग फिशर जो था वो अथॉरिटी की अलामत बनाकर भेजा गया। गॉडेस अगर हम देख लेते हैं, परसिफाइन गॉडेस जो है हमारी, ये एग्रीकल्चर की गॉडेस है, ये ज़्यूस की बेटी है, और इस तरह से इसके जरिए अंडरवर्ल्ड की से क्वीन भी कहा जाता है। सारी जो है ये हमें इनके जरिए आर्किटाइप्स दिखाए गए हैं, पुरानी बातें बता दी गई हैं। 3 फेमिलियर इंस्टेंसेस, ये हमारी बड़ी 3 मिसालें थी आपके सामने जो हमने रख दी। दिस आर्किटेक्ट इन वेस्टर्न कल्चर, और ये वेस्टर्न कल्चर की ही मिसालें हैं। एम्बेलम की तरफ चले जाते हैं। एम्बेलम अलामत के तौर पर हमारे सामने आता है, जिसमें क्या दिखा जाता है, बहुत कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को, एब्स्ट्रैक्ट करती जो चीज दिखाई ना दे। मिसाल के तौर पर द स्टार को अगर देख लेते हैं, और डेविड के स्टार देख लेते हैं एज एन एम्बेलन ऑफ
ऑफ जूडिज्म। जूडिज्म होता है यहूदियत। यहूदियत की अलामत समझे जाते हैं कौन से? डेविड के स्टार, हम तो दाऊद कहते हैं ना, सितारे, दाऊद के सितारे, तो ये डेविड के स्टार को यहूदियत की अलामत कहा जाता है। एम्बलम के डिफर होते हैं अपने सिंबलिज्म से। सिंबलिज्म तो एक ठहरे और बदले जाते हैं ना, लेकिन एम्बलम जो है उनसे लिटिल बिट डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि इनके मीनिंग जो होते हैं ना वो फिक्स हो जाते हैं। सिंबलिज्म के मीनिंग बाजू का जो मुख्तलिफ कल्चर के हिसाब से, मुख्तलिफ सकाफतों के हिसाब से, मुख्तलिफ अदवार और सेंचुरीज के हिसाब से चेंज होते हैं, लेकिन एम्बलम्स फिक्स्ड होते हैं। ये अगर उन्होंने आपको स्टार ऑफ डेविड कहा है तो ये जूडिज्म की ही अलामत होगी। स्टार ऑफ डेविड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स जूडिज्म, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। हम कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाके देखेंगे, हमें पता चल गया ये डेविड के स्टार्स हैं तो जूडिज्म की ही बात हो रही है। क्रॉस को अगर हम देख लेते हैं तो स्टैंड फ्रॉम फॉर द क्रिश्चियनिटी के लिए होता है। क्रिश्चियन को देख लेते हैं तो मुस्लिम के लिए स्टैंड होता है। ये फिक्स्ड सिंबल्स हैं। आगे चले जाते हैं, थीसिस पे बात कर लेते हैं। थीसिस मकाले होते हैं, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। किसी भी चीज का जो मरकजी बहस मुबाहसा होता है ना उसे थीसिस कहते हैं। अगर कोई राइटर है वो बना रहा है इन अ वर्क, अपने काम के अंदर कोई थीसिस बना रहा है तो उसको उसका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट जो है वो थीसिस की बुनियाद पर करना होता है। आल्दो ये देख लेते हैं कि जो टर्म चल रही है प्राइमरली एसोसिएटेड, ये बहुत ज्यादा ताल्लुक इसके साथ रखती है नॉन फिक्शन के साथ। ये हकीकत की बात करते हैं। थीसिस आपको पुरानी फिक्शनल कहानियां, अफसानवी कहानियां, किरदार नहीं दिखाएंगे। इट कैन अप्लाई टू फिक्शन, हाँ फिक्शन पे अप्लाई किए जा सकते हैं, यानी किसी भी यूटोपियन कैरेक्टर पे हम इसे लगा सकते हैं, लेकिन ये हकीकत के करीब होते हैं। मिसाल के तौर पर ये थीसिस होता यूपोटियम, यूपोटियम सेंकुलर्स, द जंगल is that Chicago cement packing plants। मिसाल के तौर पर उसने कहा जनाब ये थीसिस देख लें। ये जो थीसिस आपको अपटून्स के दिखाए गए थे, सेंकुलर्स के, सेंकुलर्स अपटून ने जो लिखे थे द जंगल बुक अपनी, उसके अंदर उसने जो शिकागो हमें दिखाया था मीट्स पैकिंग प्लांट्स, कि शिकागो के रहने वाले क्या करते हैं, पैकिंग प्लांट्स से मिलते हैं, मीट्स उनसे गोश्त बनाते हैं, पैकिंग करते हैं, प्लांट्स करते हैं। और ये सब्जेक्ट दिखाया जाता है क्योंकि पुअर इमिग्रेंट्स होते हैं ना, जो गरीब लोग हिजरत करके वहां पर आ रहे होते हैं, उनको हॉरिबल मामलात से गुजरना पड़ता है। अनजस्ट वर्किंग होती है वहां पर, यानी उनसे काफी शिकागो के वर्कर से काम करवाया जाता है और वो काम उनसे अनजस्ट के बलबूते पर होता है, यानी वहां पर इंसाफ नहीं चल रहा होता। इन हालात पे ये काम चल रहा होता है। ठीक हो गया। वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से उसने हमें ये बात करके बताई। उसने इसमें ये थीसिस यूज किया क्योंकि हमें कंक्रीट कैरेक्टर दिखा दिए, कोई फिक्शनल किरदार नहीं बनाए थे, जिन भूत नहीं दिखाए, लेकिन फिक्शनल अपने पास से कोई किरदार बना दिया और उसे दुनिया के कुछ मसाइल के साथ हमें रूबरू करके पेश कर दिया। गवर्नमेंट दिखाई उसने, मस्ट डू समथिंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम। उसने कहा गवर्नमेंट को यहाँ कुछ करना चाहिए कि वर्कर्स के साथ इतना काम करवाया जा रहा है, उनसे मीट पैकिंग प्लांट्स हो रहे हैं शिकागो के अंदर, और वो जो आए हुए लोग हैं वो वहां पर हॉरिबल हद तक गैर इंसाफ जो है ना चीजों से सामना करना पड़ रहा है। टोन की तरफ चले जाते हैं। जो लबो लहजा होता है इसमें जर्नल एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है जो कि क्रिएट करता है स्टोरी के अंदर। हमें ये क्रिएशन दिखाई जाती है कि स्टोरी क्या है, नरेटिव कैसे बोल रहा है, नरेटिव का एटीट्यूड कैसा है कहानी की तरफ और रीडर की तरफ, गुस्से में है, आराम से है, अपना माजी की वजह बता रहा है, किस तरह से यूज कर रहा है। मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं जो लबो लहजा था ना, फाइडोर डोस्टोविस्की का जो स्टाइल था फाइडोर का, उसके नोट्स के अंदर कैसा लहजा था। उसने बताया फ्रॉम अंडरग्राउंड इज आउटरेज्ड। ये जो उसने अपनी नोट्स लिखे थे उन नोट्स को उसने अंदर बताया कि ये जो अंदर अंडरग्राउंड होती है वो मामलात जो हमारे पहुंच से बाहर हैं वो क्या है, वो अंडरग्राउंड्स आउटरेज्ड, गुस्से में है, डेफिनेट उनमें बेबाकी पाई जाती है, ढीठपन पाया जाता है, और क्लास्ट्रोफोबिक होते हैं जनाब। फोबिया होता है ना जैसे किसी चीज से डरना, क्लास्ट्रोफोबिक में आ जाएगा आपका कुछ मकामात पर जाने का खौफ, कि ये तंग मकामात हैं, ऊंचे मकामात हैं, कि मुझे यहाँ पर नहीं जाना है। तो यानी खौफ का अंसर पाया जा सकता है, बहादुरी का अंसर पाया जा सकता है, पसंद का अंसर पाया जा सकता है, गुस्से का अंसर पाया जा सकता है। ये सारी टोन आपको दे दी जाती है। जब शायर कोई टोन लिख रहा होता है ना तो वो एक नज़म में कई टोन्स भी चेंज करता है, उसकी टोन एक नहीं रहती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on the screen now. Allah Hafiz.